हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का क्लास हमारा क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर 13.1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैं पहला जो सवाल हम लेकर के आए हैं उसका टाइप है असमान वर्ग लंबाई वाले वर्ग अंतराल की स्थिति में माध्य निकालना। ठीक है, कभी कभी हमको कंफ्यूजन होता रहता है कि अगर वर्ग लंबाई असमान हो, वर्ग अंतराल बहुत सारे होते हैं बारंबारता सारणी में, और उन सभी वर्ग अंतरालों की लंबाइयां अलग अलग हो, तो क्या उस स्थिति में माध्य निकालने के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है, या उस स्थिति में माध्य हम लोग आसानी से जो फार्मूला पढ़े उस पर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है, निम्न बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलरों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है, विकेटों की माध्य संख्या निकाले। विकेटों की संख्या कितनी है? 20 से 60 में 7 बॉलर है, 60 से 100 5 बॉलर, 100 से 150 16 बॉलर, 150 से 250 12, 250 से 302 और 350 403। तो आप देखते हैं कि यहाँ वर्ग अंतराल की लंबाइयाँ डिफरेंट डिफरेंट है, 40 40 50 100 100 100। तो क्या हम इसको हल कर पाएंगे कि नहीं? तो आप बिल्कुल ही हल कर पाएंगे। अगर वर्ग अंतराल की लंबाइयां अगर अलग अलग हो तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा बनाना हम लोग 3 विधि पढ़े हैं उसी में से कोई एक विधि से हल होगा, किसी प्रकार की कोई सब परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग इस टेबल से, बारंबारता सारणी से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक टेबल बना लेंगे। अब वर्ग अंतराल हमारा क्या है? 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450, 450, और हमारा जो बॉलरों की संख्या जो बारंबारता है वो इस प्रकार दिया गया है। और ये जो कुल बारंबारताएं हैं वो कितनी है? तो 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 2 22, 22 3 25, 2 2 1 3 1 4, अर्थात टोटल 45 स्टूडेंट्स है। अब हम लोग पहले एक्स आई पता कर लेंगे। तो एक्स आई कैसे पता करते हैं? वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 125, 200, यहाँ हो जाएगा 300, और यहाँ हो जाएगा 400। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष विधि लगाना हमारे लिए थोड़ा टफ हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्स आई है वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और बॉलर की संख्या जो बारंबारता है वो भी डबल डिजिट में है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोग डी आई निकाल लेंगे। किस विधि में? कल्पित माध्य विधि में जाएंगे। तो कल्पित माध्य विधि में जाने के लिए सबसे पहले एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेते हैं? तो एक्स आई का मध्य बिंदु। तो एक्स आई में यहाँ पे कितने टर्म है? 6 टर्म है ना। 2 ऊपर, ये 2 नीचे, और इसी दोनों में से कोई एक मान आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग 125 जब लेंगे तो यहाँ फिर जो है 0 0 के ढंग रूप में हमारा यहाँ पे डी आई नहीं आएगा। अगर 200 लेंगे तो ये 0 0 के रूप में आएगा, तो गुना भाग करना आसान होगा। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन यहाँ पे 200 मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग 200, जब इसको एक्स आई माइनस ए निकालेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा -160, यहाँ हो जाएगा -120, यहाँ हो जाएगा -75, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 200। अब आप देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे? हम लोग चले जा सकते हैं इसमें पग विचलन विधि में। तो पग विचलन विधि में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक स्टेप और आगे चले जा सकते हैं, जिसमें हम लोग यू वाई निकालेंगे। यू वाई बराबर क्या होता है? तो डी आई बट्टा एल। और एल क्या होता है? तो जनरली एल जो होता है वो वर्ग अंतराल की लंबाई होती है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है एल का, वो लेना होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाइयाँ अलग अलग है, तो यहाँ हम वर्ग अंतराल की लंबाई जो है वो एल के रूप में नहीं लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, जो डी आई है उसका कॉमन फैक्टर हम लोग देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो क्या यहाँ कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है इन दोनों का? तो कॉमन फैक्टर 5 हो सकता है। ठीक है ना, तो 5 तो हो जाएगा। तो हम लोग एल बराबर 5 ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन एक और है, कॉमन फैक्टर अगर 5 के अलावा बड़ी संख्या लेंगे तो वो भी लिया जा सकता है, लेकिन हमको ये दोनों लेना ज़्यादा सही होता है। तो एल बराबर 5 ले लेते हैं। अब 5 तो यू आई निकालेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 15, ये 0, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। अब देखिए, अब थोड़ा सा छोटा छोटा संख्या आ गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? एफ आई गुने यू वाई। तो निकाल लेते हैं एफ आई यू वाई।
तो कितना हो जाएगा, तो अब हम लोग को एफ आई और यू आई का गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 एक 22, 5 से 24 को गुना करेंगे, यहाँ भी 16 25 80, 16 21 16 8 24, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा अपना 120। अब हम लोग इसका सम निकालेंगे, तो माइनस वाले सबको एक साथ जोड़ लीजिए सुविधा के लिए। तो ये हो जाएगा 4, 2 2 4 4 8, 2 1 3 2 5 माइनस 584, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाला अपना कितना, तो 160। अब फिर इधर से घट जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8 में से 6 चला जाएगा तो 2, 5 में से चला जाएगा 4, 424। तो ये हमारा हो गया एफ आई यू वाई बराबर इतना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, तो पग विचलन विधि के लिए ए बराबर क्या होता है, ए प्लस एच गुने सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। तो क्या हो जाएगा, तो ए हमारा कितना है, एज्यूम्ड मीन हम लोग क्या माने हैं 200, तो 200 प्लस एच, एच 5 गुने सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस 424 बटा सिग्मा एफ आई कितना है 45। तो अब हम लोग इसको 5 से हो जाएगा 9, और इसको हम लोग कटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, और यहाँ बचेगा 6, और 6 और 4 आया 64, तो 9 छक 54, 9 7 63.1 आएगा। तो फिर हमको दशमलव देंगे 0, तो 9 इकाई 9, और फिर हमारा 9 इकाई 9। तो इस प्रकार हो जाएगा 200 माइनस, अब ये हो जाएगा 47.11। अब इसको आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कर लीजिए, 10 में से गया 9, 9 में से गया 8, ये 9 में से 7 गया तो 2, और ये भी 9 है, 9 में से 4 गया तो हो गया 5, और ये हो गया 1। तो इस प्रकार से ये जो आया 152/0.89, यही हमारा समांतर माध्य निकल गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर वर्ग अंतराल की लंबाई असमान हो तो भी माध्य निकालने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। हम लोग जो विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि में से जो सुटेबल हो उस विधि से हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, जो है ओपन इन क्लास वाले वर्ग अंतराल की स्थिति में माध्य निकालना। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ओपन इंड दे देता है, वर्ग अंतराल जो है ओपन इंड है। जैसे है, एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी होल्डरों की उम्र का निम्न वितरण पाया, पॉलिसी होल्डरों का माध्य उम्र प्रकलित करें। अब यहाँ 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो ये ओपन इंड है। इस प्रकार के वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, ओपन इंड। इसका एक सिरा खुला रहा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले अतिव्यापी या अनतिव्यापी जैसा हो, जो सुटेबल हो क्वेश्चन से हम लोग बना लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बनाते हैं तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल आएगा, 0 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 करते हुए 55 से 60। परंतु यहाँ जो पॉलिसी होल्डरों की संख्या है, ये एक्चुअली से कम वाली जो है ये संचयी बारंबारता हो गई। तो हम लोग यहाँ बारंबारता पहले निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25 से कम 6 है, जिसमें 2 से 20 से कम 2 है, तो 20 से 25 के बीच में कितना आ जाएगा, तो 20 से 25 का जो है 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 24 से अब ये 6 घटा लेंगे, ये 18, फिर 45 से 24 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर ये घटा लेंगे 78 से 8 में 3 करते, फिर ये हो जाएगा 9 में 60 का 1, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। तो वर्ग अंतराल जो हमारा हुआ उसकी बारंबारता इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 और 2। तो ये हमारा बारंबारता निकल जाएंगे। कहने का मतलब जब ओपन इंड क्लास हो तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल बनेगा और जो संख्याएं दी गई होगी बारंबारता, वो संचयी बारंबारता होगा, उससे हम लोग बारंबारता निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब हम एक साइड निकाल लेते हैं, तो 0 से 20 10, ये हो जाएगा 45, 20 25 45 बटा 2 22.5, ये भी हो जाएगा 55 बटा 2, ठीक है ना। तो 55 बटा 2 हमारा कितना हो जाएगा 27.5, फिर ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा
5.5 हो गया। अब हमारा जो xi आया यह दशमलव में है, इसका कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो हम लोग किस विधि में जाएंगे? प्रत्यक्ष विधि तो हमारा यहाँ नहीं सुटेबल होगा, प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड है ये सुटेबल नहीं है, तो अगला विधि में चलेंगे किसमें? कल्पित माध्य विधि में। तो ए हम लोगों को एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है, तो मिडिल का रखेंगे। तो देख लीजिए ये कितनी है, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब बहुत आसान हो गया, 4 ऊपर का छांट दीजिए, ये 4 नीचे का छांट दीजिए, और एज्यूम्ड मीन जो है ये हम लोग ले लेंगे 37.5। अब ये हमारा कितना बचेगा? तो एक्स आई माइनस ए कर देंगे तो -27.5, यहाँ हो जाएगा -15.5, यहाँ हो जाएगा -10.5, फिर यहाँ हो जाएगा -5.5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो 0.5 नहीं आएगा ना, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा 15, फिर यहाँ हो जाएगा 20। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है बहुत हद तक सॉल्व करने लायक हो गया है। तो या तो आप यहाँ कल्पित विधि से आगे नहीं भी जा सकते हैं, आप यू आई नहीं भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको यू आई निकालना है तो आप और इसको छोटा कर लीजिए। तो यहाँ वर्ग अंतराल की जो एच जो है वर्ग अंतराल की लंबाई लेना चाहिए, तो वर्ग अंतराल की जो लंबाई है यहाँ भी वर्ग अंतराल असमान लंबाई का हो गया, तो कॉमन फैक्टर जो है वो ले लेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ 5 है, तो अब इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5.5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर आप चाहते तो आपको अगर फर्दर स्टेप में नहीं जाना है तो हम लोग कल्पित माध्य विधि से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, परंतु हम और छोटा करना चाहते हैं तो फिर हम लोग आगे चले गए हैं यहाँ पग विचलन विधि में, और छोटा हो गया कैलकुलेशन। अब एफ आई यू काफ़ी आसान है, ये हो जाएगा -11 -12 -36 -21 0 11 6 18 8। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले जितने हैं सबको एक साथ जोड़ लेंगे, 2 1 3 6 9 1 10 1 1 2 3 5 2 7, और इसको भी जोड़ लेंगे, 6 1 7 8 15 15 8 8 16 16 6 22 23 23 के 3 2 2 1 3 3 1 4। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, अभी दोनों का जोड़ घटाव कर लीजिए, एकदम आसानी से बनाना है, किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं करना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है उससे। तो ये आ गया, और एफ आई कितने हैं तो एफ आई को भी जोड़ लीजिए। तो एफ आई यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत बार दिया भी रहता है, 100 पॉलिसी होल्डर है, मतलब एफ आई क्या है, 100 है। अब हम लोग तो यहाँ पग विचलन विधि में गए हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एच गुने सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अब हमारा ए कितना है, एज्यूम्ड मीन हम लोग कितना माने थे, एज्यूम्ड मीन हम लोग माना था 37.5, तो 37.5 जोड़ 5 गुने सिग्मा यह है -27 बटा 100। अभी 5 से हो गया 20, और 20 से काटेंगे तो हो गया 1 दशमलव देंगे 20 या 60, और 1 20 25 100, ये हो गया। तो 37.5 माइनस 1.35, तो इस प्रकार माध्य कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 डाल दीजिए, घटा लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 4 में से 3 गया तो 1, और ये है 7 में से गया 6, 36.15 हमारा एज्यूम्ड में निकला। तो कहने का मतलब ये है ओपन इंड क्लास होगा तो भी वह हम लोग माध्य आसानी से निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है अनतिव्यापी वर्ग अंतराल वितरण का माध्य निकालना। तो वर्ग अंतराल अगर अतिव्यापी हो या अनतिव्यापी हो, ठीक है, अतिव्यापी हो माने समावेशी या अपवर्जी, अनतिव्यापी मतलब ये हो गया समावेशी विधि और अपवर्जी विधि, दोनों में से किसी भी विधि में हो हमारे माध्य निकालने वाले जो फार्मूला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। तो इसको भी हम लोग जैसे बनाते थे वैसे हम लोग हल करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा
4.5 और ये हो जाएगा 19 10 29, तो ये हो जाएगा सॉरी 14.5, यहाँ हो जाएगा 49 है तो 14.5, फिर आ जाएगा 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 और है नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई हमारा जो है डेसिमल में है, गुना करने में समस्या होगा तो एज्यूम्ड मान लेंगे, काउंट कर लेंगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इवन है तो हम लोग को 3 ऊपर से काटेंगे 3 नीचे से काटेंगे। अब ये दोनों में से कोई एक को आप एज्यूम्ड मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो अगर आप 34 को माने या 44 को माने, तो जैसे हम लोग अगर 44.5 को मान लेते हैं, फिर वही प्रोसेस है, आपको एक्स आई माइनस ए यहाँ पे निकालते जाना है। हाँ, फिर एफ आई डी आई अगर आपको यहाँ पे सुटेबल आ जाता है कैलकुलेशन के लिए तो कल्पित माध्य विधि तक ही छोड़ देंगे। अगर लगेगा कि नहीं हमें और भी सरल चाहिए तो हम और आगे चले जाएंगे। तो इसमें मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको हल कर पाओगे। अब एक टाइप का क्वेश्चन में आते हैं जिसमें होता है अज्ञात बारंबारता निकालना जबकि समांतर माध्य दिया गया हो। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, बारंबारता सारणी में समांतर माध्य दे देता है और कभी कभी एक बारंबारता मिसिंग होता है। ठीक है, तो जब एक बारंबारता मिसिंग होगा तो ये कुल बारंबारता नहीं देगा, और जब दो बारंबारता मिसिंग होगा तो दो अज्ञात मान को निकालने के लिए दो चीजें दी जानी चाहिए। तो एक तो समांतर माध्य दे देगा और एक बारंबारताओं का कुल योग भी दे देगा क्वेश्चन में। जैसे हमने जो उदाहरण लिया है वो हमने लिया है जिसमें दो अज्ञात बारंबारताएं हैं। तो दो अज्ञात बारंबारता जब भी होगा तो समांतर माध्य तो देगा ही देगा और उसके अलावे बारंबारताओं का कुल योग भी देगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग जो टेबल है पहले टेबल बना लेंगे। तो हमारा ये टेबल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये लिख लेंगे। और बारंबारताएं दो हमको पता भी नहीं है तो एक मान लेंगे F1 है, F मान लेंगे F2 है। अब एक साइन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, 10, 14 और ये हो गया 18। अब एक साइड से निकालते चले जाएंगे F i गुना एक्स आई, ये हो जाएगा। बारंबारताओं का योग यहाँ पे 20 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 8 और 3 11 2 13, 13 प्लस F1 प्लस F2 ये इक्वल टू 20। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बारंबारताओं का सिग्मा F1 बराबर है 20, अतः क्या लिखेंगे 13 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 20 होगा। सो या F1 प्लस F2 इक्वल टू 7, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब फिर आएंगे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, वो भी सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स तो नहीं दिया हुआ है बट हमारा अरिथमेटिक मीन जो है ए बराबर दिया हुआ है 10.8। तो ए बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो ये बराबर 10.8 दिया हुआ है। अब सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो 6 और ये 112 जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 2 8 6 14 और 3 1 4 4 1 5 154 प्लस 6F1 प्लस 10F2, ये है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 154 इस यहाँ से आ जाते हैं प्लस 6F1 प्लस 10F2 बटा और सिग्मा एफ आई क्या है 20, तो ये हो जाएगा 10.8। अब हमारा यहाँ पे 154 प्लस 6F1 प्लस 10F2 ये हो जाएगा, गुना उधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दशमलव से तो खत्म हो जाएगा, ये 216 आ जाएगा। और 6F1 प्लस 10F2 इक्वल टू हो जाएगा 216 में से 54 घट जाएगा, उधर जाएगा माइनस, तो इसको घटा लेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 5 गया तो 6 और 1 से कट जाएगा तो 62 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। और आप लोग अलजेब्रा पढ़े हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आपको पता है।
तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हिसाब से, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग 2-3 विधियां हैं, लुप्तीकरण या प्रतिस्थापन, किसी एक विधि को आप लगा दें। जैसे हम यहाँ प्रतिस्थापन लगाते हैं तो इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं F2 बराबर 7 माइनस F1 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को समीकरण 2 में डालेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो क्या आएगा, 6F1 प्लस 10 सत्ते 70 माइनस 10F1, ठीक है, बराबर 62। और इस प्रकार ये हो जाएगा -4F1 इक्वल टू, ये भी इधर चला जाएगा तो 62 माइनस 70 तो -4F2, ये हो जाएगा अपना -12, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपका F2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर F2 का वैल्यू यहाँ हम लोग डालेंगे तो F1 का वैल्यू भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अज्ञात बारंबारता अगर हो तो भी हम लोग समांतर मार्ग निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन का भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग इसका इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग अरिथमेटिक मीन। तो पहला क्या है कि अतिव्यापी वर्ग अंतराल हो या अनतिव्यापी हो या असमान हो, ये एक साथ होगा, असमान, अतिव्यापी, अनतिव्यापी अथवा असमान वर्ग लंबाई हो, इन सभी परिस्थितियों में वर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य आसानी से निकाला जा सकता है बिना किसी अलग फार्मूला का यूज किए हुए। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप है। जब प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन टफ लगे तो चले जाते हैं कहाँ, कल्पित माध्य विधि में, और अगर यहाँ से भी बात न बने तब हम लोग चले जाते हैं कहाँ, पग विचलन। और ये तीनों विधि से अगर एक ही क्वेश्चन का माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो अलग अलग विधियों से निकालने पर भी जो माध्य का वैल्यू आएगा वो समान आएगा। यदि वर्ग माप असमान हो तो भी पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर असमान वर्ग लंबाई हो तो भी पग विचलन विधि का यूज कर सकते हैं, परंतु उस स्थिति में जो डी होता है उसका एक सार्वभौमिक गुणनखंड होना जरूरी है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं रहे डी में तो पग विचलन विधि का यूज नहीं हो पाएगा। और अब एक बात याद रखना है, समांतर माध्य जो है वो चरम मानों से अनुचित रूप से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ संख्याएं दी गई है जैसे कि 2, 5, 4 और यहाँ पे दे दिया 25, तो इसका जब समांतर माध्य निकालेंगे हम लोग तो बाकी वैल्यू तो आसपास क्या है और एक वैल्यू बहुत बड़ा है या कोई वैल्यू बहुत छोटा हो जाए तो इसका जो समांतर माध्य निकालेंगे वो इस आंकड़े का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। कैसे, तो इसका माध्य निकालिए, 5 2 7 4 11 और 11 25 कितना होगा, 36 बटा 4 तो कितना हुआ 9। अब यहाँ माध्य आ गया 9, तो 9 जो है इसका प्रतिनिधित्व कहीं से नहीं करता है, इसमें मैक्सिमम लोग 2 4 5 पर केंद्रित हो गया है, और लेकिन हमारा माध्य आया 9 जो कि इस आंकड़े में से किसी भी मान का प्रतिनिधित्व तो सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। अब है समांतर माध्य जो निकालते हैं तो वो दिया गया जो चर मान है उससे अलग मान भी हो सकता है। हम लोगों का माध्य का जो संख्या आएगा वो अलग संख्या आती है। अब है खुले सिरे के वर्ग अंतराल की स्थिति में वर्गों को अतिव्यापी या अनतिव्यापी में लाकर ही समांतर माध्य निकालना चाहिए। अगर ओपन इन क्लास हो, जैसे हम लोग एक उदाहरण देखा, तो उस स्थिति में अतिव्यापी या अनतिव्यापी में ला करके फिर हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। तो इस प्रकार ये जो है आपका सारे टाइप्स का क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपका अरिथमेटिक मीन पे है जो आप ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।